अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। एक ड्रामाई सियासी मोड़ में गोशा महल के एमएलए राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, एक हैरत अंगेज यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पार्टी में उनकी वापसी के बारे में शदीद क़ियास-आराइयां शुरू हो गई हैं। राजा सिंह, जो मुतनाज़िया बयानात के लिए मशहूर हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात के दरमियान बीजेपी से बाहर हो गए थे। ताहम एमएलए के हालिया रिमार्क्स लहजे और इरादे में तब्दीली दिखाई दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी की इकलौती पार्टी के तौर पर तारीफ की जो धर्म के लिए खड़ी है, और मजीद कहा कि कोई दूसरी सियासी तश्कील उनके नजरियाती मौक़िफ़ को एडजस्ट या बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी के अलावा तेलंगाना में दीगर तमाम पार्टियां एमआईएम के साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं। उन्होंने ऐसी पार्टियों में शामिल होने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़ियादत में काम करने के लिए पुरज़्म हैं। आने वाले इंतख़ाबात से पहले सियासी सफ बंदियों के जोर पकड़ने के साथ राजा सिंह के बीजेपी में दोबारा दाखिले के बारे में चहमगोइयां जारी है, जिससे वो एक बार फिर तेलंगाना के सियासी मंजरनामे का मरकज बन गए हैं। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 25 जुलाई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। आज यहाँ जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक काबीना का इजलास कल शाम 4 बजे मुनक़िद होगा। इम्कान है कि इस इजलास में कई अहम सियासी उमूर पर फैसला लिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को कहा कि रियासत में पसमानदा तबक़ात यानी कि बीसीज के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों का कोटा शामिल नहीं है। चारशंबे को नई दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के कुछ रहनुमा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि तेलंगाना की आबादी का 10% है। बीजेपी लीडरों के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं तो उन्हें पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करना चाहिए, जहां इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात कई दहाइयों से नाफिज हैं। मंशियात के इस्तेमाल से निहायत ही मकरूह किस्म की अखलाकी बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं और मुआशरे में ऐसी बुराइयों की जड़ें मजबूत होती है। अगर नौजवान लड़के और लड़कियाँ मंशियात के आदी हो जाएं तो फिर झूठ, चोरी और बदअखलाकी जैसे जराइम अपने इंतहा को पहुँच जाते हैं। मंशियात की वजह से वालिदैन की नाफरमानी, गीबत, फसाद, क़त्ल व गारत, अपनी ज़ात की नफ़ी करना, दूसरों का हक़ मारना, हयाई और फहाशी जैसी बुराइयाँ मुआशरे को घेर लेती हैं। मुआशरती अमन व सुकून तबाह हो जाता है। मंशियात के आदी अफराद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग अपने जहनी तनाव या परेशानियों को कम करने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से उनके दिल दिमाग की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। सोचने समझने की तमाम तर तवानाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इन ख्यालात का इजहार खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपनी एक फिक्री नशिस्त में किया। करीमनगर के तिमापुर मंडल में अलुगुनूर के करीब लोअर माने डैम में चारशंबे के रोज माहीगिरी के दौरान 2 अफराद गर्क हो गए। मुताशिरीन की शनाख्त 52 साला सैयद फेरोज और उनके भतीजे 20 साला रिजवान के तौर पर की गई है। दोनों करीमनगर कस्बे के रहने वाले थे। मछली पकड़ने के लिए वो डैम में उतरे और मुबैना तौर पर रिजवान फिसल कर पानी में गिर गए। फेरोज ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दोनों डूब गए। मुकामी लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इतला मिलते ही लोअर माने डैम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को कब्जे में ले लिया। मुकामी सर्कल इंस्पेक्टर जी सुदन कुमार और एसआई श्रीकांत गौड़ ने जाए वक़्फ़ का दौरा किया और इब्तिदाई तहकीकात की। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को बग़ैर पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल रूरल मंडल कन्नापुर मौजू में एससी सब प्लान के तहत 15 लाख रुपये फंड से किए जाने वाले तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इससे पहले कन्नापुर के पोचम्मा मंदिर में भी खुसूसी पूजा की। इंदिरा महिला शक्ति संभ्रालू में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमपीडीओ रमा देवी, एमआरओ श्रीनिवास, डी मलन, सीनियर लीडर सुधाकर और दूसरे भी मौजूद थे।
जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जगतियाल डिपो मैनेजर कल्पना की क़यादत में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम के तहत 200 करोड़ मुफ्त सफर करने वाली खवातीन के 6,680 करोड़ के सफरी किरायों की अदायगी पर नए बस स्टैंड जगतियाल पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की और मुबारकबादी भी पेश की। इस मौके पर जगतियाल एमएलए ने महालक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तहत मुनक्किदा मजमून नवीसी मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को इनामात से नवाजा और आरटीसी में सफर करने वाली खवातीन की भी तहनीत पेश की। इस मौके पर जगतियाल डिपो मैनेजर डीएम कल्पना, साबिक वाइस चेयरमैन गोली श्रीवास, साबिक काउंसलर दासारी लावानिया प्रवीण, कायदीन में लक्ष्मण, सुधाकर राव, चतपतली और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसियाबाद के 2 गांव मंडल में रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक को रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा तहसीलदार मुनव्वर शरीफ, सिंगल विंडो चेयरमैन तिरुपति के अलावा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर मुस्तहिकीन में 51 चेक तकसीम किए। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में आज कानूनसाज कौंसल रुकन डंडी विठल की राजगाह पर कानूनसाज कौंसल डंडी विठल ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी जिले सदर विश्व प्रसाद, साबिक पार्लियामेंट एस बापूराव, साबिक जिले परिषद चेयरमैन सेडम गणपति, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर मीडिया से खिताब किया और कहा हुकूमत की जानिब से मुकामी हालात को मद्देनजर रखते हुए जियो 49 को मनसूख करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी और बीआरएस पार्टी गलत प्रोपेगेंडा करते हुए रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश रही है। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट में वाक़े गायत्री फंक्शन हॉल में बीजेपी की जानिब से मंडल सतही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत बीजेपी मंडल सदर कोडे रमेश ने अंजाम दी और अपने खिताब में कहा आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीजेपी को अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करना है। निजामाबाद के आरमूर आरटीसी बस स्टेशन में आज महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के 200 को मुफ्त सफर मुकम्मल होने पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बताया कि हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, जिनमें महालक्ष्मी स्कीम अहम संगे मील है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि शहर जगतियाल की मशहूर मारूफ शख्सियत साबिक सदर मिलत इस्लामिया जगतियाल और साबिक बल्दिया कोऑप्शन मेंबर और टीचर्स यूनियन सोटा जिले सदर मोहम्मद रियाजुद्दीन मामा मौजूद टीचर साकिन झंडा मोहल्ला जगतियाल का तवील अलादत के बाद गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर तारीखी खिला जगतियाल में उनके बड़े फर्जंद हाफिज रिजवानुद्दीन यासीन ने पढ़ाई और तदफीन आबाई कब्रस्तान मुतसल मस्जिद मकबरा में अदा की गई। इंतकाल की तल्ला आम होते आम की बड़ी तादाद बिला मज़ो मिलत मजहबी समाजी सियासी कायदी रुकन असेंबली जगतियाल संजय कुमार MLC जीवन री साबिक बल्दिया चेयरमैन गिरिनाका भूषणम अडवाला ज्योति लक्ष्मी के अलावा मुख्तलिफ मकामात से उलमाए-ए-दीन और दीगर ने मैयत की दीदार के लिए मकान पहुंचे और पसमंदगान को पुरसा दिया। नमाज जनाजा में भी हजारों की तादाद में मुसलमान शरीक हुए। बिचकुंडा में बीजेपी की क़यादत में चंद्रशेखर आज़ाद की यौम पैदाइश फूल माला डालते ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और कहा मुल्क में चंद्रशेखर की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर बीजेपी पार्टी मंडल सदर शेट्टीपल्ली विष्णु और दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी मुस्लिम सोशल वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने अपने कमेटी जिम्मेदार सैयद मीर मोहम्मद मुकरम, अजीजुर रहमान, मोहम्मद अहमद, हबीब जानी, अहमद पाशा, मुजीब, यूनुस, तजम्मुल, सोमेर, कमरू, यूसुफ, सैयद नाजिमुल्ला, रफ़ी साहब और दीगर के साथ आज आरडीओ पार्था सिम्हा रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश से खैज़गाली मुलाकात करके शॉलपोशी की और तहनीत भी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीदर लोक आयुक्त पुलिस ने आज कलबर्गी जिले में महकमे सेहत और खानदानी बहबूद के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार चंद्र प्रकाश प्रभाग के दफ्तर पर छापा मारा। गैर कानूनी असासा जमा करने के इल्जाम में बीदर जिले के होनाबाद तालुके के हलीखेड़ बी गाँव के रहने वाले सुनील कुमार इस वक्त कालाबोरगी में काम कर रहे हैं। बीदर की जेल कॉलोनी में वाक़ SBP नगर की रिहाइशगाह और कालाबोरगी में जिस दफ्तर में वो काम करते हैं उस पर बैक वक्त छापे मारे जा रहे हैं। दस्तावेजात की भी जांच की गई। छापे के दौरान क्या मिला इस बारे में मालूमात अभी दस्तियाब नहीं है। पेंडिंग में मौजूद 86,000 करोड़ स्कॉलरशिप फी रिइंबर्समेंट जारी करने का हुकूमत से SFI का मुतालबा। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर में आज SFI तलबा तंजीम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साई कृष्णा ने अपने हमरा स्टूडेंट यूनियन साथियों के साथ मिलकर कॉलेज और स्कूलों का
एहतजाजी तौर पर बाइकाट करते एक रोजा मुकम्मल बंद मनाया। इस मौके पर SFI डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साई कृष्णा ने कहा, SFI रियासती कायदीन की हिदायत के मुताबिक स्टूडेंट यूनियन के मसाइल के एक करने का मुतालबा करते हुए एक रोजा बंद मनाया गया। LRD में आज MRPF जिले इंचार्ज मंथनी सामेल मादिगा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होते हुए सीनियर खैर सतीश कुमार, पद्मा राव, शिवानंदम, पाउलू, राजू, नागराज, मोहम्मद खदीर के साथ मिलकर कहा, 5 अगस्त को जिले पर मुनक्किद हो जा रहे माजून के इजलास में मंदा कृष्णा मादिगा शरीक होंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के खिलाफ पेंशन इजराई में ताख़ीर पर आवाज बुलंद करने का मशवरा दिया। 18 माह गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक माजून हुकूमत के 4000 रुपये के पेंशन से महरूम हैं। उन्होंने तमाम माजूर पेंशनर्स के प्रोग्राम में कसरत के साथ शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। गरीबों की फलाह बहबूद तेलंगाना की अवामी हुकूमत का बुनियादी मकसद है। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या सारदा, साबिक MLC कुंडा मुरलीधर राव, GWMC कमिश्नर चाहत बाजपेयी और मुकामी कॉर्पोरेटर कावेती कविता के साथ देसाई पेट SC कॉलोनी में इंद्रम्मा मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने दौरे वरंगल के मौके पर मीडिया से बात की और कहा, अगर इंद्रमा मकानात में बदउनवानी मुलविस है तो कोई भी चाहिए कि अपने पार्टी लीडर हो या फिर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हर बदउनवानी मुलविस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 12वें डिवीजन के देसाई पेट में इंद्रमा घरों के अहल इस्तिफादा कुंदगान के लिए भूमि पूजा की गई। निजामाबाद में जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने मोपाल मंडल के कंजर देहात में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फूले BC अकामत स्कूल और डिचपल्ली के सोशल वेलफेयर हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने स्कूल में स्टोर, किचन, डॉर्मेट्री और बैतुल खला का भी जायजा लिया। तलबा को बाहर खाने पर मजबूर देखकर उन्होंने मुत्तल्लिक़ा इमारत को फौरी हवाला करने की हिदायत दी। खाने की और किताबों की अदम दस्तियाब पर भी सख्त नोटिस देते स्टोर से किताबें मंगवा कर खुद तकसीम की। निजामाबाद जिले के बालकुंडा हल्के असेंबली में खुश्क साली और बारिश की कमी के सबब फसलों को दरपेश खतरे पर रुकने असेंबली प्रशांत रेड्डी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने SRSP इंजीनियर चीफ श्रीनिवास राव गुप्ता से फोन पर बात की और फौरी आबपाशी के लिए पानी जारी करने का मुतालबा किया। प्रशांत रेड्डी ने हुकूमत से अपील की है कि लक्ष्मी केनाल, काकतिया केनाल और फील्ड केनाल के जरिए पानी छोड़ा जाए और पावर हाउस का फाजिल पानी गोदावरी में छोड़ा जाए ताकि मवेशियों को भी पीने का पानी मैसर आ सके। उन्होंने कहा, फसलें मुरझाने के करीब आ गई हैं, ऐसे वक्त में किसानों को सहारा देना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। संगारेड्डी में प्रीतियोश पंकज SP ने क्राइम मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द हल करने पर तवज्जो देने और फिंगरप्रिंट के जरिए तफसीलात को इकट्ठा किया जाए और असल मुजरिमीन को सजा दिलवाने की कोशिश की जाए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मुफ्त सवारी फ्राहम करके 200 करोड़ खवातीन को मुफ्त सफर का जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा और वरंगल मेयर G सुधारानी, वरंगल जिले कलेक्टर सत्या शारदा देवी और वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपेयी और एडिशनल कलेक्टर व कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। जिले कामारेड्डी में मुसलसल बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही है। SPM राजेश चंद्र ने टाड़वाई मंडल के संताई पेट में वाक़े भीमेश्वर मंदिर के करीब सैलाबी कैफियत का जायजा लेते हुए अवाम से मुहतात रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि शदीद बहाव वाले मकामात पर अवाम, खासतौर पर खवातीन, बच्चे और मोमर अफराद हर मुमकिन एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी तौर पर पानी अबूर करने से गुरेज करें। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने मंगल को करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर टाउन ASP वेंकटस्वामी और वन टाउन इंस्पेक्टर बाला कोटेश्वर ने फूलों का पौधा पेश करते हुए कमिश्नर का खैर मकदम किया। कमिश्नर ने मुसल्लह पुलिस की जानिब से सलामी ली। कमिश्नर गौस आलम ने थाना सदर के अमले की परेड और गर्दोनवाह का मुआयना किया। उन्होंने अमले को फराहम की गई किट्स का मुआयना किया और उन्हें उनके सही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। बाददा उन्होंने पुलिस स्टेशन के अहाते में जब्त की गई गाड़ियों की तफसीलात दरियाफ्त की।
तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे माशियात के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एम्पावरिंग इंडिया साल 2047 के उन्वान से मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर टी यादगिरी राव ने कहा कि जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और मकामी वसाइल के मौसर इस्तेमाल से हिंदुस्तान 2047 तक आलमी मुआशी ताकत बन सकता है। कलीदी खुतबे देते हुए प्रोफेसर ई रेवती, डायरेक्टर सेंटर फॉर इकनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ ने कहा कि भारत मुआशी तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। उन्होंने गुर्बत व बेरोजगारी के खात्मे, तालीम और सेहत में बेहतरी और डिजिटल तरक्की की अहमियत पर रोशनी डाली। नीट यूजी साल 2025 काउंसलिंग पर रोक लगाने का मुतालबा करने वाली अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश के मराकज़ पर बिजली तख्फीक के सबब असर-ए-नौ इम्तिहान का मुतालबा करने वाली अर्जियों पर समाअत के लिए जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर की बेंच ने आइंदा जुमा 25 जुलाई की तारीख तय की है। एक अर्जी दहिंदे की तरफ से पेश हुए वकील ने आज अदालत को बताया है कि काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके जवाब में जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि हम आपसे क्या चाहते हैं, आप किस उबूरी हुक्म की उम्मीद कर रहे हैं। इस पर खातून वकील ने जवाब दिया कि मुतासरा तलबा को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आर्जी इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे मुवक्किल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है। साबरकात पुलिस ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के कुल 827 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान या तो चोरी या तो गुम हो गए थे। CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और दीगर विंग्स के जरिए फ़ोन बरामद किए गए। बरामदशुदा फ़ोन्स को चारशंबे के रोज़ साबरकात पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में उनके मालिकान के किए गए हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ कांचा गच्चीबौली जंगलाती अराजी केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी, जब एमिक्स क्यूरी ने तेलंगाना हुकूमत के जवाबी हलफनामे का मुतालिया करने के लिए मजीद वक्त तलब किया, जिसमें जंगल के इलाके में बहाली के इक़दाम की तफसील है। ये मामला कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जंगलाती अराजी पर बगैर मतलूबा इजाज़त के बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई के बाद अदालत उद्मा के जरिए दर्ज एक अज़ खुद नोटिस केस से मुतालिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन और जॉय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने जंगल की ज़मीन को मुबैना तौर पर साफ करने के तरीके पर तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद में एक खानदान को उस वक्त खौफनाक तजुर्बे का सामना हुआ जब एक गांजे के आदी नौजवान ने उनकी चलती कार को अचानक रोक दिया और उस पर चढ़ गया। यह वाक़या हैदराबाद की मसरूफ तरीन सड़क मुसापेट में पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गांजे के नशे में धुत नौजवान ने उनकी गाड़ी को अचानक रोक दिया, जिसमें खानदान सवार था, और फिर उसकी छत पर चढ़ गया। खौफजदा खानदान ने मुसाफिरों को मदद के लिए पुकारा। इस दौरान ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि लोग उनकी मदद करने के बजाय अपने फोन में ये अजीब व गरीब मंजर रिकॉर्ड करते देखे गए। बाद कुछ मुकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए उस नौजवान को कार से नीचे उतारा, जिसके बाद कार मालिक ने राहत की सांस ली। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट के करीब मंचिरोला गांव के रिहायशियों ने ग्रेहाउंड के वसी वारिस कैंपस के अंदर एक तेंदुए के नजर आने की इत्तला दी। कैंपस में मौजूद कांस्टेबलों ने पीर की सुबह उस जानवर को देखा और आला हुक्काम को आगाह किया, जिन्होंने उसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी। महकमे जंगलात के एहलकारों ने पूरे इलाके की तलाशी ली और मुबैना तौर पर जानवर के निशानात पाए। तेंदुए की मौजूदगी की तस्वीर लेने और उसकी तस्दीक करने के लिए एहलकारों ने मुकाम पर ट्रैप कैमरा लगाया। कैमरा ट्रैप्स ने जानवर की तस्वीर हासिल की, जिससे कैंपस में उसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। हुक्काम को ये भी पता चला है कि आसपास के इलाकों में कुत्ते लापता हो गए थे और उनका ख्याल है कि इस तेंदुए ने ही उन कुत्तों को अपना शिकार बनाया होगा। हैदराबाद के बाला इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से दोनों आबी ज़खायर को पानी फराहम करने वाली मूसा और ईसा नदी तेजी से बह रही है। इसके साथ जुड़वा आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही मुकम्मल सतह पर पहुंच चुकी है। इस तनाज़ुर में मुतालिका हुक्काम का कहना है कि नशीबी इलाकों में पानी छोड़ने का इम्कान है। उन्होंने आबी ज़खायर के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कहा जा रहा है कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ईसा और मूसा नदियों में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का खदशा है। इसी दौरान कल रात से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पेश नज़र कई तालीमी इदारों को आज सुबह तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है।
पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन भी अपोजिशन जमातों ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के खिलाफ जोरदार एहतजाज दर्ज कराया। पार्लियामेंट के अहाते में होने वाले इस मुजाहरे की क़ियादत लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने की, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, किरण कुमार चावला समेत कई दीगर अपोजिशन अराकीन मौजूद थे। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की जांच के नाम पर एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद मखसूस तबकों बिलखुसूस दलितों, अक़लियतों और अपोजिशन हामियों के वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज करना है। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि यह अमल जमहूरियत पर एक संगीन हमला है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले मुस्तखर में सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली लफ्जी झड़प ने एक कीमती जान ले ली। परमशाली तबके की एसोसिएशन के सदर के इंतखाब के दौरान मामूली इख्तिलाफ ने एक अंदोहनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ए श्रीनिवास और रामलू नामी उम्मीदवारों के दरमियान व्हाट्सएप पर चल रही बातचीत तल्ख कलामी में बदल गई। इसी दौरान करोपाकर नामी एक शख्स ने श्रीनिवास के प्याम पर खुशी का इजहार किया, जो रामलू को नागवार गुजरा। बरहमी की हालत में रामलू ने पीर की रात करोपाकर को फोन पर गालियां दी। करोपाकर ने मामले की तरह अगले दिन इंतखाबी कमेटी को दी, मगर इससे पहले कि कोई इक़दाम किया जा सकता, रामलू के हामियों ने करोपाकर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम देता है कि सोशल मीडिया पर कहे गए अल्फाज कभी कभार जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक बेएहतियात तबसरा, एक नापतोल के बगैर भेजा गया पैगाम या वक्ती जज्बात में किया गया रद्द-ए-अमल न सिर्फ ताल्लुकात खराब कर सकता है, बल्कि इंसानी जान भी ले सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में मंगल की सपहर से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आइंदा 4 दिन के दौरान जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशकयासी के मुताबिक रियासत तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार तेज बारिशों की पेशकयासी करते हुए 4 अजला के लिए रेड अलर्ट, 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और माबाकी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंचिरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली और कमरम भीम आसिफाबाद के इलाकों में तेज मूसलाधार बारिशों की पेशकयासी करते हुए कहा गया है कि उन अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान इंतहाई तेज मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं, इसलिए उन अदला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।